रामानंद बौद्ध जी, हमारे साथ वर्तमान में बेदीराम विधायक जी, हमारे साथ जगदीश राय विधायक, हमारे साथ अब्बास अंसारी विधायक। लोगों ने जो चाहा उसको हम करते गए। बहुत नेता तो घूम रहे हैं, हिम्मत नहीं। हम जेल भेजने का भी कानून बनाने की तैयारी में है। यहाँ से जाएंगे तो विरोधी मिलेगा, वो कहेगा कि पहला रैली में तो काम मिलेगा, तो उसे कहेगा जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा 9 फरवरी को कुशीनगर जिला अंतर्गत पडरौना के रविंद्र नगर धूस स्थित बुद्धा पार्क में महाराजा सुहेलदेव की 1016वीं जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर उपस्थित रहे। यहाँ भव्य पूजन अर्चन हुआ। कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। चारों तरफ पीला झंडा लहराता दिखा, जय सुहेलदेव के नारे लगे। ओम प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायती राज विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को शिक्षित होने के लिए जागरूक किया तथा राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए तमाम बातें भी कही। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म आपके बगल बहराइच इस समय अलग हो गया है जिला जिसका नाम श्रावस्ती। पिताजी बिहारी मल 4 पुत्र थे, रुद्रमल, भागमल, भुराईदेव और सुहेलदेव सबसे छोटे, और एक बहन आम्बे देवी। और 18 साल की उम्र में ही 1009 में महाराजा सुहेलदेव जी पैदा होते हैं और 18 साल की उम्र में ही राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। इनके संघर्ष को, इनके पराक्रम को, इनकी वीरता को देख करके बिहारी मल जी ने 18 साल की उम्र में राजा बना दिया। अब नौजवान साथियों, आपसे उस समय आप वास्तविक अगर फोटो महाराजा सुहेलदेव जी के देखोगे तो जितना तेरा सीना होगा उतना महाराजा सुहेलदेव जी की कलाई। 40 किलो की तलवार चलाते थे, वहां के लोग आज भी बताते हैं। वहीं कुटला नदी के किनारे उस विदेशी आक्रमणकारी को दफन कर दिया। 1034 का वो युद्ध, एक युद्ध हुआ था महाभारत में, दूसरा युद्ध हुआ था रामायण में, और तीसरा युद्ध मैंने पढ़ा था जो विदेशी आक्रमणकारी आपके भारत में आया था। 22 दिन लगातार संघर्ष हुआ और 2.5 लाख से ज्यादा सेना को नानपारा मैदान में जो विदेशी आक्रमणकारी लेके आया था, सेना सहित ने समाप्त कर दिया। हमारे लोगों ने जो जो चाहा उसको हम करते गए और आज आपसे कहने के लिए आया हूं। आज मैं मिनिस्टर हूं, आपको भी उम्मीद होगी कि हमारा नेता सरकार में है, हमारे लिए क्या कर रहा है। हम पहले आपको बताना चाहेंगे, नौजवान साथियों, कैबिनेट में प्रस्ताव आया कि 500 करोड़ रुपया उद्योगपति को बिना ब्याज का ऋण देने का। मैंने कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी से कहा, यदि 500 करोड़ रुपया उद्योगपति को ऋण दिया जा सकता है बिना ब्याज का, तो जिस नौजवान को हम नौकरी नहीं दे सकते उसको 5 लाख रुपया बिना ब्याज का रोजगार करने के लिए उसको बिजनेस के लिए दिया जाए। और कैबिनेट से पास करा दिया, कैबिनेट से पास करा दिया। अभी हमारे उपराष्ट्रपति आए थे, आपने सुना होगा, लखनऊ में पेपरों में पढ़ा होगा, टीवी अखबार मैगजीन में देखा होगा। उपराष्ट्रपति महोदय जी धन्यवाद दे रहे थे। मेरे पास पावर जब आया, मैंने चीफ सेक्रेटरी माननीय मनोज सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर हर गांव से 25 परिवार का चयन कराया। 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, रास्ता, पुल, पुलिया, खरंजा, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और मुफ्त शिक्षा 15 लाख परिवार को 1 साल के अंदर हम देने जा रहे हैं। 1 साल के अंदर सर्वे पूरा हो गया। हमारे पंचायत के सहायक पंचायत बीसी सखी रोजगार सेवक के माध्यम से सर्वे कराया। दूसरा सर्वे उसकी जांच करा लिया। 15 फरवरी से काम शुरू करने जा रहा हूं। 15 फरवरी से काम शुरू होने जा रहा है। 15 लाख परिवार को हम हिस्सा देने जा रहे हैं, उनको छत बनवाने जा रहे हैं।
और आप यहाँ आए हुए लोगों, आप जब मैं आपके गांव जाता था, छोटी बड़ी सभा करता था, तो गांव में आप कहते थे कि बिजली का बिल बहुत आया। यहाँ जितने लोग आए हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। बिजली के बिल से परेशान। देखो, जब तेरी बात को देश के प्रधानमंत्री जी के सामने मैंने रखा, तो प्रधानमंत्री जी ने कानून बना दिया, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी आपको पता नहीं, अभी आपको पता नहीं, योजना बन गई, आपको फ्री बिजली देने की योजना बन गई। अब आपको छत देंगे और छत के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे, छत के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे और उस सोलर पैनल के सहारे जो सूर्य से बिजली उत्पन्न होगी, वो तेरे घर में, तेरे बाहर, चाहे आप बल्ब जलाओ, ट्यूबलाइट जलाओ, पंखा चलाओ, फ्रिज चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, 10,000 रुपया अगर तेरे छत पे लगाने पे खर्चा होगा, तो 7,500 रुपया ओम प्रकाश राजभर यूपी की सरकार देगी, 7,500 रुपया यूपी की सरकार देगी। और 2,500 रुपया, 2,500 रुपया लगाकर आप अपने छत पर सोलर पैनल लगा लो, 1 भी रुपया बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये कानून देश के प्रधानमंत्री से मिलकर के पास करा दिया। बताओ, सही किया है कि गलत किया है? कितने लोगों को सही है? जरा हाथ उठाओ। सही है। अब देखो, आपकी बीमारी जब मैंने घूम करके देखा, गांव में जब सेक्रेटरी प्रधान ऊपर से आदेश था कि जिसकी पक्की दीवार 2 फुट 3 फुट है, करकट बना है, उसको आवास नहीं मिलेगा। बोलो, सही है गलत है? जिसके पास ईंट की दीवार है, टीन का करकट या कंक्रीट लगा है ऊपर छत, उसको आवास नहीं मिलेगा। अभी दिसंबर के लास्ट वीक में मैं दिल्ली गया था। लास्ट वीक में आपने सोशल मीडिया पर नौजवानों फोटो देखा होगा, टीवी पे समाचार चला, अखबारों में खबर आई। मैं गया, प्रधानमंत्री जी से मिला और तेरी बीमारी को पीएम के सामने रखा। हिम्मत नहीं पड़ती है जो नेता तेरे बीच में घूमते हैं कि तेरी समस्या पीएम और सीएम के सामने कोई रख दे। मैं जब गया, मैं अकेले नहीं गया था, डॉक्टर अरविंद राजभर को लेके गया था, गवाही के तौर पर लेके गया था। और जाकर के हमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बीमारी है, जिस बेचारे ने मेहनत करके एक टाली ईटा ले लिया, दीवार बना लिया और छत पे उस पे करकट रख लिया, आपकी मंशा है कि उसको छत मिले, उसको छत नहीं मिलता। उन्होंने कहा, अगर ये बात है तो हम आदेश आज नहीं, कल हम आदेश जारी करते हैं और जिसके पास ईंट की दीवार है और करकट है, उसको भी आवास देने का काम सरकार करने जा रही है। ये कानून पास करा दिया। बताओ, सही किया कि गलत किया? बहुत नेता तो घूम रहे हैं, हिम्मत नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि और कौन सी बात है, मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी एक बहुत अच्छी योजना चल रही है, उस योजना से गरीबों का कल्याण हो रहा है, लेकिन आपके चाहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाभ से वंचित हैं। आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा कि जिस परिवार में 6 लोग हैं, उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, 5 4 3 2 1 उनका नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा, पहले आप ऐसे व्यक्ति हो जो सही बात हमारे पास रख रहे हो, ये बात अगर है तो मैं आदेश करूंगा और पूरे देश में सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का आदेश हम पास करेंगे। तो बताओ, ये बात पीएम के सामने हमने रखा तो सही किया कि गलत किया? सही किया। और देखो आगे क्या हुआ। माताओं, बहनों, नौजवानों, पिता बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कानून पास किया है। वो कानून क्या है? आप लोगों ने भी इसी गोरखपुर मंडल में, बस्ती मंडल में, फैजाबाद मंडल, मिर्जापुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, हम लोगों ने 10 मंडलों में महिला सम्मेलन किया। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी, नौकरियों में हिस्सेदारी के लिए लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया और उसका नतीजा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने
महिलाओं को 33% रिजर्वेशन नौकरियों राजनीति में लागू कर दिया। 33% रिजर्वेशन राजनीति में लागू। 100 MLA होंगे तो 100 में 33 महिला, 100 सांसद तो 33 महिला। तो आपसे कहना चाहूंगा कि 6 साल के बाद ये कानून का रूप लेने जा रहा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील और निवेदन है कि तेरी बहू, तेरी बेटी अगर पढ़ लिख रही है तो उसको राजनीति में ले आओ, माइक पर खड़ा करके उसे बोलना सिखाओ। मेरी मंशा है, महाराजा सुहेलदेव जी की सोच पर मेरी चाहत है कि जब तेरी बेटी, तेरी बहन जाए सदन में खड़ा होकर बोले तो लगे कि कोई रानी लक्ष्मीबाई महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज वो शेरनी सदन में बोल रही है, ताकि पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उसको देखे और सुने। तो बोलो, इस काम को कितने लोग करोगे? कितने लोग करोगे? आज से नोट कर लो, यहाँ आए हुए लोगों, हम गौतम बुद्ध जी को मानते हैं। आज के 5000 साल से ज्यादा पहले गौतम बुद्ध जी ने एक उपदेश दिया, बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यहाँ आए हुए लोगों, हम आपसे निवेदन करते हैं, गौतम बुद्ध जी के आदर्श को मान करके महाराजा सुहेलदेव जी ने संघर्ष किया और विजय हासिल किया। आज ओम प्रकाश राजभर भी उसी गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध जी सहित महाराजा सुहेलदेव जी सहित हमारे तमाम महापुरुषों के विचारों को साथ पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आया हूं। और आपसे कह रहा हूं कि आज आप बताओ कितने लोग महाराजा सुहेलदेव जी को जानते हो? जरा हाथ उठाओ। जानते हो? आज यहां से आपको महाराजा सुहेलदेव जी की कसम है, जो जहां बैठा है सब लोग खड़ा हो जाओ, सब लोग खड़ा हो तो हम बताएं। आज आपको महाराजा सुहेलदेव जी और गौतम बुद्ध जी की कसम है कि यहां से जाने के बाद ये तय कर लेना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटा को पढ़ाते हो एक परिवार सुधरता है, बेटी को पढ़ाते हो 2 परिवार सुधरता है। जब तक बेटी मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है, जब उस बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते आज आपको महाराजा सुहेलदेव जी की कसम, जो व्यक्ति अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, मत, अगर पैसा नहीं है तो प्राइवेट मत भेजो, लेकिन सरकारी स्कूल में भेजो, लड़ करके तेरे बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाने का कानून कैबिनेट से पास करा करके ओम प्रकाश राजभर तेरे बेटा बेटी को बिना पैसा में जूनियर हाई स्कूल। उसके साथ साथ आज आपको कसम है, बताओ, जो अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, अगली बार से हमारी मीटिंग में मत आना, अगली बार से मीटिंग में मत आना। अगली मीटिंग में आने से पहले ओम प्रकाश राजभर को याद कर लेना कि हम अपने बेटा बेटी को स्कूल भेजेंगे, तब हम मीटिंग में जाएंगे। आज से ये कसम खा करके आप जाओ। आप बताओ कितने लोग हमारी बात से सहमत हो? दोनों हाथ उठाओ। देखो, जो बात बुद्ध जी ने कहा, जो बात महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, जो बात सावित्रीबाई फुले ने कहा, जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, वही बात ओम प्रकाश राजभर आपसे बता रहा हूं। आज के बाद, यहां से जाने के बाद आपके गांव में किस परिवार का बच्चा, जो अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता है, उसको हमको बताना, हमको बताना। हम सरकार में हैं, हम मन बनाए हैं, जो अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को हम जेल भेजने का भी कानून बनाने की तैयारी में हैं। बोलो, सही रहेगा कि नहीं रहेगा? कहेंगे दरोगा जी से बैठाओ थाने में, कैसे नहीं भेजोगे? और साथियों, हम आपसे बस सिर्फ इतना कहूंगा कि देखो, ये लड़ाई लोग कहते थे, हमने बड़ी बड़ी पार्टियों से सुना, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, वो कहा करते थे कि 2-3 जिले में राजभर रहता है,
वहीं बलिया मऊ गाजीपुर में राजभर रहता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ कितने लोग राजभर आए हैं? जरा हाथ उठाओ। लोग कहते हैं कि आप रहते नहीं हो, लोग कहते हैं कि आप रहते नहीं। इसी बात को हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि ये गोरखपुर मंडल नहीं, हम नोएडा में रहते हैं, हम झांसी बाधा चित्रकूट हमीरपुर चलाऊ रहते हैं, हम एटा इटावा कन्नौज कासगंज हाथरस मथुरा अलीगढ़ हम वहां रहते हैं। लेकिन हमारी पहचान लोगों ने छुपा के रखा है। उसी पहचान को महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती के अवसर पर हम आपकी ताकत को उजागर करके, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी मंत्रालय खोले जा सकते हैं। तो हम उस चाबी के लिए हम आपको चाबी देने के लिए प्रयासरत हैं कि आज से यहाँ आए हुए लोगों, आज से यहाँ मन बना के जाओ। हमारे पवन भाई हैं, जब मैं पवन जी के घर रुकता था रात को 8-8 दिन 10-10 दिन महीनों रुकता था, तो लोग कहते थे कि इस नेता को खाने को नहीं इस नाते रुकता है। जोरदार ताली बजाकर प्रेम का स्वागत करिए। यहाँ जितने लोग आए हो, यहाँ जितने लोग आए हो, हमको अंदाज है कि लगभग सबके गांव में ओम प्रकाश राजभर गया है। बोलो कितने लोगों के गांव में हम गए? जरा हाथ उठाओ। देखो ये भाई हमारे युवा मंच के नेता है राजन जी। राजन देख लो, अब नौजवानों देखो, एक आपका संघर्ष है, ओम प्रकाश राजभर का संघर्ष। 28 जिले, उत्तर प्रदेश के 28 जिले जो पूर्वांचल में आते हैं, कोई ऐसा गांव का पूर्वा नहीं जहां ओम प्रकाश राजभर न गया हो। तेरे यहाँ जाकर के तेरे मड़ई में सोया, तेरा रोटी चावल भात तरकारी खाया और महाराजा सुहेलदेव जी के विचार को जन जन तक पहुंचाया। आज मुझे खुशी होती है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है, तो हमारा सीना गर्व से ऊंचा होता है कि हम ऐसे महापुरुष को मानते हैं, हम ऐसे महापुरुष को लेकर चलते हैं जिसकी चर्चा देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश की राष्ट्रपति महोदया करती हैं। ऐसे वीर योद्धा को हम बार बार प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और नौजवानों से कहूंगा कि देखो, बुद्ध की धरती पर हमें बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, अये मन बना लो, पैसा नहीं है। एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप बताओ, मोबाइल तो हर घर में है। अच्छा बताओ, मोबाइल जिसके जिसके पास है, जरा हाथ उठाओ जिसके जिसके पास मोबाइल है। आप बताओ, मोबाइल है। अब तेरी मोबाइल का रिचार्ज, आपके मोबाइल का रिचार्ज अगर 4 घंटा न हो, रिचार्ज खत्म हो जाए, तो बताओ परेशानी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? जोर से बोलो, बढ़ती है। जब मोबाइल रिचार्ज करते हो तो फिर मोबाइल से दूसरे से बात करते हो। बिना रिचार्ज का मोबाइल काम करता है? नहीं करता। उसी तरह अपने बच्चे को रिचार्ज करो शिक्षा के लिए, अपने बेटा बेटी को रिचार्ज करो शिक्षा के लिए। अगर चाहे जहां से मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे का बंदोबस्त करते हो, तो उसी तरह अपने बच्चे को भी शिक्षा के लिए रिचार्ज करने के लिए कहीं न कहीं से व्यवस्था करके बच्चे को पढ़ाने का काम करो, ताकि तभी हमारी लड़ाई, तभी महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती का सपना साकार होगा। इस बात को साथियों, हमको आपको मेहनत से लग करके आने वाली पीढ़ी, हमारी मंशा है कि जो नई जनरेशन आ रही है उसको एक नई दिशा हम लखनऊ दिल्ली में जाकर के देना चाहते हैं। इस नाते हम परेशान हैं। और आपसे कहना चाहूंगा, फिर आप बताओ, घाघरा उस पार के लोग तो नहीं हो, एक गोरखपुर मंडल के जो लोग हैं हाथ उठाओ। गोरखपुर मंडल, यहाँ ज्यादा कुशीनगर के लोग, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने समय दिया। और आज एक नारे के साथ हम बोलेंगे जय सुहेलदेव। यहाँ से जाएंगे तो विरोधी मिलेगा, वो कहेगा कि गैर रैली में तो काम मिले, तो उनसे कहेगा जय सुहेलदेव। जय सुहेलदेव। कहीं का बोलत हुआ, कदा राजपाट बोला था, कहा बोला था राजपाट। देखिए, आज राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की 1016वीं जयंती के अवसर पर हम जगह जगह कार्यक्रम करते हैं, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, स्वास्थ्य के प्रति, सामाजिक परिवर्तन, भाईचारे के माध्यम से लोगों को संगठित करके प्रदेश और देश के विकास की मुख्य धारा में होना चाहिए।
सर कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप केवल राजभर समाज की को लेकर चलते हैं, क्या ये बात आरोप कहाँ तक सही है? देखिए, अब हमारे साथ विधायक रामानंद बौद्ध जी थे जी हमारे साथ, वर्तमान में बेदीराम विधायक हैं जी हमारे साथ, जगदीश राय विधायक जी हैं हमारे साथ, अब्बास अंसारी विधायक हैं जी जी हमारे साथ, हंसूराम विधायक हैं। जी जी ये सब क्या है? जी नहीं सर, गांव में जाया जाता है तो मतलब पर्सनली पर्टिकुलरली बस व राजभर समाज को लेके बात किया जाता है। देखिए, नहीं, जो कार्यकर्तागण जाते हैं। आप ये बताओ जी कि हम चाहते हैं कि एक समान और अनिवार्य शिक्षा कानून बनेगा तो खाली एक जाति के लिए होगा। हम चाहते हैं देश में, प्रदेश में रोजगार परक शिक्षा, जी तो एक जाति को पढ़ाया जाएगा। हम 27% आरक्षण बांट करके सबको देना चाहते हैं, तो खाली राजभर को मिलेगा? नहीं सर। तो ये लोग देखिए, अगर वो हमारे ऊपर कहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, वो उनके ऊपर भी लागू होता है। जो लोग कहते हैं उन्हीं से पूछो कि आपकी कौन सी पार्टी है,